जहां तक तुझे रात दिखाई देगी, जहां तक हिंदुस्तान की मिट्टी नजर आएगी, वहां तक हिंदू फैला हुआ है। महाराष्ट्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखेगा। कैसे? पिछले 4 महीनों में महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया जा चुका है। हर एक तालुका में, हर एक जिले में लगभग लाखों की तादाद से लोग एकत्रित आ रहे हैं और 3 प्रमुख मांगनी के साथ महाराष्ट्र सरकार से एवं केंद्र सरकार से अपनी बात को रख रहे हैं। लाखों लोग एकत्रित आए और लाखों लोग एकत्रित आकर भी बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखा गया। लेकिन अब तक महाराष्ट्र के बाहर को लोगों को नहीं पता चला कि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा हिंदुओं का सैलाब आ चुका है। और यह इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हिंदू राष्ट्र मांगने में और खालिस्तान मांगने में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये 50 रैलियों के पश्चात कुछ लोग हैं जिनके पार्श्व भाग में मिर्ची लग चुकी है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र खालिस्तान की मांग करना क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग है, और किस प्रकार से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की नींव रखा है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हीरो प्राइजेस जीतिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े रैली निकल रहे थे, लाखों लोग एकत्रित आ रहे थे, फिर चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, इचलकरंजी हो या कोल्हापुर हो या फिर अन्य कोई जगह हो, आखिरकार इतने सारे मोर्चा निकलने के पश्चात भी और लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मान्यता को रख रहे हैं, तो किसी भी मीडिया हाउस ने इसे कवर क्यों नहीं किया? अब भाई इतने समय से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग अलग अलग लोगों की वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि हिंदू अगर शांतिपूर्वक से कोई काम करता है, अपनी बात को रखता है, तो उससे कोई मीडिया हाउस किसी प्रकार से पब्लिसिटी नहीं देती। लेकिन इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र अब हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए अपने एक कदम को आगे बढ़ा चुका है। यह स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। आंख उठाकर देख, जहां तक तुझे रात दिखाई देगी, जहां तक हिंदुस्तान की मिट्टी नजर आएगी, वहां तक हिंदू फैला हुआ है। क्या महाराष्ट्र हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला है? क्या महाराष्ट्र में गुजरात दोहराया जाएगा? क्या है महाराष्ट्र में हिंदुत्व उदय की अंतर्कथा? इसे समझना है तो महाराष्ट्र में लगातार जारी हिंदू जन आक्रोश रैलियों में चलिए। इन रैलियों के बहाने महाराष्ट्र में भगवा राजनीति करवट ले रही है। मुंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद और पिंपरी चिंचवड। अब तक महाराष्ट्र के 30 से ज्यादा जिलों से हिंदू जन आक्रोश रैलियां गुजर चुकी हैं। लेफ्ट लॉबी के लोगों को अगर बात सुनोगे तो उनके अनुसार से हिंदू राष्ट्र की मांगनी करने वाले और खालिस्तान की बात करने वाले एक ही किस्म के लोग हैं। इन सभी को एक ही साचे में रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसे जेल होती है, लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रखे मोहम्मद जुबैर हो गए या फिर इसके कितने भी चमचे होंगे, ये सभी लोग ट्विटर के ऊपर अपनी छाती को पीट रहे भाई, और पीट। और जो लोग नहीं समझते हैं, खालिस्तान की बात रखते हुए पुलिस पर आक्रमण करना, पंजाब को तोड़ना, देश के टुकड़े करना, ये बात को इनके आंदोलनों में किया जाता है। देश के तिरंगों को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, हटाया जाता है, अपना अलग सा तिरंगा लाया जाता है और कहा जाता है कि हम खालसा पंथ की स्थापना करेंगे। पहले हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी के, आप उनके वाणी को तो समझो, उनके विचारों को तो समझो। और इतना ही ज्यादा खालसा पंथ का विचार आपके मन में आ रहा है और आपको लगता है कि आप खालिस्तान प्रस्थापित कर लोगे, तो महाराष्ट्र में भी खालसा है, पटना में भी खालसा है, कहां कहां तोड़ोगे? और देश को तोड़कर अपनी राष्ट्र की मांगनी करना, और हम जो टूटा हुआ है उसे भी अपने अंदर लेने के लिए तैयार है। और हम लोग तो कह रहे हैं कि उस भारत को अखंड भारत कर दो। इसीलिए देश को तोड़ने वाले और देश को जोड़ने वाले ये दोनों विचार भिन्न भिन्न है। और जो इन विचारों को नहीं समझते उन्हें लगता है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। और हिंदू राष्ट्र के वीडियोस बनाकर कई लोगों के मैंने वीडियो देखे, उस वीडियो के अंदर एक चीज तो समझ में आ गई कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जितने हिंदू है वो सभी के सभी इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है कि वो मुसलमान को खत्म कर देना चाहते हैं या फिर हर एक अलग लोगों को खत्म
कर देना चाहते हैं, या उनका यूं कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोग कहां जाएंगे। सबसे पहली बात, देश यही रहेगा, लोग भी यही रहेंगे, लेकिन देश के अंदर जो हिंदुओं के साथ होता है वो नहीं होगा। जो हिंदू मंदिरों के साथ होता है वो सारा का सारा कंट्रोल अब हिंदू के पास आएगा। और हमारी प्रमुख मांगनी इसी प्रकार से है। अब समझ में आ गया। खालिस्तान की बात अगर कोई करे और कहे कि हिंदू राष्ट्र ऐसा ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जवाब देना सीख लो, क्योंकि आज का समय जवाब देने का ही है। अब आपको मैं वो विचार सुनवाता हूं जिस विचार की वजह से हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना महत्वपूर्ण है, आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनिए। जो आजादी मांग रहे थे, जो हमको आतंक से डरा रहे थे, जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे, और वो लाखों की तादाद में थे। वो कोई दो चार केवल आतंकवादी, कोई जैश ए मोहम्मद या लश्कर नहीं था। मोहल्लों से निकले हुए लोग थे। वहां की स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर को इस्तेमाल करने वाले लोग थे। हमारी मुखबिरी करने वाले लोग थे। हमारे घरों में घुस गए, दुकानों में घुस गए, खेतों में घुस गए, वो लोग थे। आप कितना झूठ बोलेंगे। हां, कश्मीरी मुसलमान मारे गए, इसलिए नहीं मारे गए कि वो मुसलमान थे। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन पे शक था कि ये मुखबिर हैं। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनसे खदशा था कि ये जिहाद की राह में रोड़ा है। उन पे शक था कि ये देशभक्त हैं। उनसे आपसी रंजिश थी, झगड़े थे, और बहुत सी वजहें थी, लेकिन ये वजह कतई नहीं थी कि ये मुसलमान है, रोजा नमाजी है। लेकिन जो हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, उनका एक ही कसूर था कि वो हिंदू हैं। वो हिंदू होने के कारण मारे गए। मैं जानता हूं कि ये सारे वीडियो देखने के बाद आपके दिल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों से बात कर रहा हूं जो हिंदुओं से इतनी ज्यादा घृणा करते हैं कि द कश्मीरी फाइल्स को लेकर इतना ज्यादा मजाक बनाया जाता है, तो उन्हें कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब सबसे प्रमुख जो मांगनी थी वो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में आखिर क्या था? लैंड जिहाद। जिस प्रकार से भारत या फिर महाराष्ट्र में स्पेशली ज्यादा करके जो महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले है, उन गढ़ किलों के ऊपर अतिक्रमण किया गया था। अब उस अतिक्रमण को कानूनी तरीके से हटाया जाए, हम जाकर नहीं तोड़ रहे, कानूनी तरीके से हटाया जाए। और ऐसी सारी बातों को लेकर ही हिंदू जन आक्रोश मोर्चा इतना ज्यादा एक्सट्रीम होकर आगे आया। और ये सारी चीजें उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक से रखा कि भाई लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमला हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं आप, ये इचल करिंजी का है। इस सभा में मैंने लगभग 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया था, और 1.5 लाख लोग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वहां पर बैठकर मेरा व्याख्यान सुन रहे थे। 10:30 बजे के आसपास मैं गाड़ी से निकला उसी रास्ते से होकर, और वो पूरा रास्ता पूरी तरह से शांति प्रस्थापित था। किसी प्रकार का वहां पे 1.5 लाख लोग आकर 2 घंटे पहले सभा लेकर गए हैं, ऐसा थोड़ा भी प्रतीत नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं लैंड जिहाद के बारे में। कल आप लोगों ने देखा होगा कि राज ठाकरे जी का एक भरी सभा हुई। उस सभा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मांडा। उस महत्वपूर्ण मुद्दे में क्या था कि मुंबई के अंदर लैंड जिहाद किया जा रहा है। मतलब मुंबई के अंदर एक ऐसी जगह है जहां समंदर के अंदर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और वहां पे कब्र खोद के रख दी। भाई मुंबई के अंदर कोई समंदर में जाकर कोई कैसे मर सकता है? वहां पर मजार कैसे खड़ी हो सकती है? तो भाई उन्होंने तो इशारा दे रखा हुआ है, और यही सारी चीजें बार बार हर एक जगह पर हो रही है। फिर चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई भी जगह हो, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन साइड हो, या प्लेटफॉर्म की कोई जगह हो। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है। अब ये सारी विचारधारा, अगर इसको हटाने के विरोध में रैलियां निकालना, अगर इनके विषय में हेट स्पीच आता हो, इनके विषय में अगर देश के संविधान के लिए सारी चीजें खतरा है, तो आखिरकार हिंदू अपनी बात को रखेगा कैसे? और सबसे बड़ा खतरा कौन है, ये मेरे मुख से मत सुनो। आप लोग कृपया करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो इंटरव्यू सुनो जिस इंटरव्यू को आप लोगों तक ठीक से पहुंचने नहीं दिया। ध्यान से सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक स्पीच की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान तो बन रहा है और वो सेकुलर होगा और उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर होंगे और पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान। इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन पावर्स को अनलीश किया था वो उसे सेकुलर बनने नहीं देती। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है। उसके बावजूद जी हाँ, और 82% हिंदू है, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है।
और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि हिंदू इतने शांत तरीके से सारे मोर्चा का आयोजन करता है, मोर्चा यशस्वीता पूर्ण हो जाता है, अपनी बात को रखता है और इस सारी बातों को इनके हिसाब से हेट स्पीच करार कर दिया जाता है। जैसे मेरे भाषण को, यानी कि मुंबई में जो 3 मार्च को मैंने मोर्चा निकाला था, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। मैंने बड़े ही शांति तरीके से आप लोगों तक अपनी बात रखी कि लैंड जिहाद हो गया या फिर अन्य प्रकार के जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हैं, उस गढ़ किले से अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें हेट स्पीच के अंदर आ गई। लेकिन अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए, संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए मैंने मोर्चा निकाला, तो वो सारी चीजें गलत है। लेकिन ये लोग देश को तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर इतने सारे हमला कर देते हैं, दिल्ली के अंदर बसेस जलाते हैं, लोगों को मारते हैं, तब कुछ नहीं होता, तब हेट स्पीच नहीं होता और ना ही तब किसी प्रकार का फैक्ट चेक किया जाता है। अब हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात आती है तो आप लोग अच्छा तरीके से समझ गए कि हिंदू राष्ट्र में जगह सबको है, लेकिन प्राधान्यता हिंदू को ही है। हिंदू मंदिरों की पुनः स्थापना करना, हिंदू मंदिरों को पुनः जीवित करना, यही हिंदू राष्ट्र की प्रमुख मांगनी है। हमारे इतिहास को पुनर्श्वास देने के लिए इतिहास जैसा था वैसा ही आप लोगों तक पहुंचना, यही हिंदू राष्ट्र है। लव जिहाद हो गया, ये सारी चीजों को रोकना, यही हिंदू राष्ट्र की मांगनी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को और खालिस्तान को जोड़कर अपने बैल बुद्धि का परिचय ना दे, और जो व्यक्ति देते हैं उन्हें उत्तर देना सीख जाइए। अब आगे 4-5 दिन मैं कहीं बाहर रहूंगा, इसीलिए आप लोगों तक अगर ठीक से वीडियो ना आ पाए तो समझ जाना कि भाई कहीं और जगह जा रहा हूं, जिसके जगह पर मुझे जाना जरूरी है। तो उस जगह पर पहुंचने के पश्चात आप लोगों तक कंटिन्यू वीडियो आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के मन में यह संभ्रम हटे कि कोई भी आगे नहीं आ रहा, हिंदुओं की मदद नहीं कर रहा, हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा रहा हूं। जितना हो सके उतने ज्यादा लोग आपके लिए, हमारे लिए कर रहे हैं। मैं भी जितना हो सका उतना भाग रहा हूं। अब महाराष्ट्र में अपना कर्तव्य पूर्ण करके मैं कहीं और जा रहा हूं और पुनः महाराष्ट्र में आऊंगा अगले 4-5 महीनों के भीतर में। तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने के लिए अपने सहयोगी से अवश्य कहें। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।